मैंने जितने भी इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितने भी प्लेटफॉर्म देखे, किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया। आपके प्लेटफॉर्म से मैं बेड रिडन हो जो था ना, बेड रिडन, वहां से मैं ट्रैवलिंग पर चला गया। 100 में से अगर मेरा फॉरवर्ड बेंडिंग 5 होता था तो अभी वो 70 पर आ चुका है, 70 to 80। सर एक्चुअली मैं 4 साल नीचे झुका ही नहीं। अरे बाप रे। डॉक्टर ने मुझे बोला था नीचे झुकना ही नहीं है। गाइस, मैं डिस्क बल्ज के रिगार्डिंग अभी एक और कंसल्टेशन करने जा रहा हूँ। अब हम इनका इशू समझते हैं, कैसे अराइज़ हुआ, इनकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही। बिकॉज़ हम लोग हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं। इन वीडियोस के थ्रू मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि जो अभी मेरे साथ कंसल्ट कर रहे हैं ना, ये भी किसी का वीडियो देख के आए, इन्होंने भी कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करी, ये बेहतर हुए, और अब इस जर्नी में इनको और आगे बढ़ना है, तो ये मेरे साथ अभी कंसल्टेशन कर रहे हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट द कॉल। हेलो सर। क्या हाल है? पेन को छोड़ के बाकी सब ठीक है अभी? कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या किया, बेटर कैसे हुआ, या फिर जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज होती हैं वो क्या क्या आई? यस, एक्चुअली सर मुझे ये पेन 4 से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था थोड़ा, और थोरेसिक में था पहले। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पेन बढ़ते चला गया। मैं 2 व्हीलर चलाता था पहले, 200 किलोमीटर के आसपास चल रहा था पहले मैं। फिर वो ट्रैवलिंग कम होते होते मेरा पूरा 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी 2 व्हीलर नहीं चला पाता। फिर 4 व्हीलर चलाना स्टार्ट कर दी। पेन तो कुछ कम हुआ, लोअर बैक में स्वेलिंग आता मेरे। ठीक है। धीरे धीरे सब मसल स्टिफ होते। ठीक है। 2-3 साल बाद तो पूरा मैं एक जगह पर कांस्टेंट, मतलब 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो भी मेरा पेन इतना ट्रिगर होता था कि कुछ बता नहीं सकते। बस इस 2-3 इयर्स में आपने किसी के साथ कंसल्टेशन वगैरह या अपॉइंटमेंट वगैरह तो लिए होंगे? सर मैंने 4 साल में कम से कम 125 डॉक्टर्स किए, कंसल्टिंग लिए। ठीक है। उसी में कुछ डॉक्टर का ये मानना था कि डिस्क बल्ज है। ठीक है, तो MRI कराई थी? यस यस, मेरे पास कम से कम 6-7 MRI। किसी में डिस्क बल्ज वगैरह आया? यस, C5 C6 में डिस्क बल्ज है, T11 T12 में, और L5 L4 L5 में। 6 महीने पहले मेरी ये स्टेज थी कि मैं घर पर सोया हुआ था, कंप्लीट बेड रेस्ट था, काम मेरा पूरा बंद हो गया था। 6 महीने पहले मेरा पूरा काम स्टॉप था, मैं घर पर सोया हुआ था। तो ये स्टेज थी। मैंने आपका वीडियो देखा, मूवमेंट चालू की, मैंने थोड़ा एक्सरसाइज चालू की। ठीक है। अभी आपके एक्सरसाइज करके, थोड़ा मूवमेंट करके, मैं मेरा कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक्चुअली। मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग कंटिन्यू होता है। ठीक है। 3-4 साल बाद वापिस अभी ट्रैक पर आ रहा हूँ काम करने के लिए। रोज का मेरा 70-80 किलोमीटर अभी ट्रैवलिंग हो रहा है। और सिम्टम्स जो है, मुझे टाइट क्लोथ्स वगैरह पहनने पर पेन बढ़ता था, सोरनेस बढ़ती थी, उसमें भी नॉर्मल चेंजेस है। और पेन में काफी सारे चेंजेस। मुझे डॉक्टर्स ने बोला था नीचे झुकना नहीं है, कुछ मूवमेंट्स करने नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है। तो मैंने पूरे एक्टिविटी बंद कर दिए थे। पर जैसे जैसे एक्टिविटी बंद करना स्टार्ट किया, एक एक रोज नया सिम्टम्स मेरे सामने आकर खड़े होते थे। तो मैंने वो सब छोड़कर मूवमेंट चालू की, एक्सरसाइज थोड़े थोड़े चालू किए। 100 में से अगर मेरा फॉरवर्ड बेंडिंग 5 होता था तो अभी वो 70 पर आ चुका है, 70 to 80। जब आप नीचे झुकते थे तो आप कितना नीचे जा पाते थे? सर एक्चुअली मैं 4 साल नीचे झुका ही नहीं। अरे बाप रे। डॉक्टर ने मुझे बोला था नीचे झुकना ही नहीं है। पूरी होल पोस्टीरियर चेन आपकी टाइट हो चुकी होगी और वीक भी हो चुकी होगी। यस 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 यस। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन कम था मेरा थोड़ा, तो उसका भी थोड़ा अभी काम करना पड़ेगा शायद। पेन हिप में उसी की वजह से जाता होगा, वो भी हो सकता है। वो तो सब मैं भी असेस करूंगा तब बताऊंगा। वो तो सब कुछ मैं भी चेक करूंगा कि क्यों हो रहा है सब कुछ, है ना। पर मैंने जितने भी इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितने भी प्लेटफॉर्म देखे, किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया। आपके प्लेटफॉर्म से मैं
बेड रिडन जो था ना, बेड रिडन, वहां से मैं ट्रैवलिंग पर चला गया। टू व्हीलर तो नहीं चला सकता, पर फोर व्हीलर अभी मैं कंटिन्यू चलाता हूँ। अभी आपने फोन किया था, मैं ड्राइविंग ही कर रहा था। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट एंड देन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऑनेस्टली मैंने बहुत वायरल वाले वीडियोस नहीं बनाए, ठीक है, बट होने चाहिए, वायरल होने चाहिए और लोगों को पता चलना नहीं, चाहिए। वो पॉइंट ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप यूट्यूब पे बस वो चीज़ें बनाते हो कि जो सिर्फ वायरल होनी चाहिए और या फिर व्यूज़ के लिए काम करते हैं लोग। मैंने उसके लिए काम ही नहीं किया था। एज अ कोच मैंने बस अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस डिलीवर किया था कि अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। और मूवमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए आपको मूवमेंट्स ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और अपने मोशंस को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको मूवमेंट से ही पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज मोशन इज़ लोशन। बट जो वे था मेरा ओवरऑल बताने का वो बड़ा सिंपल था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कोई किताबों में पढ़ा, मैंने पढ़ा, समझा, अप्लाई किया, आप जैसे लोगों को बेहतर बनाया और मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैं मूवमेंट की एक्चुअल पावर को समझ पाया और मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाऊंगा, राइट। करता रहूँगा मैं काम, लोगों को कॉन्फिडेंस देता रहूँगा, बिकॉज़ मेरी जो फ़िलॉसफी है ना वो सिर्फ पेन को ठीक करने की नहीं है। मेरी जो फ़िलॉसफी है वो है ब्रिंग योर मूवमेंट्स बैक, राइट। आपको सिर्फ दर्द को ट्रीट नहीं करना है, आपको ओवरऑल बॉडी को ट्रीट करना है, रूट कॉज को ट्रीट करना है, आपको अपनी मूवमेंट्स में वापस आना है, अपने काम में वापस आना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस लेकर आना है। ये मेरी फ़िलॉसफी है। तो मैं सिर्फ पेन पे काम नहीं करता, मैं कॉन्फिडेंस भी देता हूँ। आयुष देखा एक बार कहाँ पहुँच चुके हैं हम, ये देखो। और आयुष जब हमने स्टार्ट किया तो कहाँ थे? यहाँ पे, राइट। अब वो भी दिखा, लेग्स क्लोज करके। यस, गो बेंड फॉरवर्ड। यस, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए ऑनेस्टली। मतलब अभी भी राइट नाउ मेरे टीम मेंबर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे बोलते थे कि इसके जैसा वीडियो बनाओ, इसके जैसा वीडियो बनाओ। तो कि ट्रेंडिंग है, ये देखो कितना अच्छा वीडियो बना रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरा ना आइडिया ये है ही नहीं। मुझे कोई व्यूज़ के लिए काम नहीं करना है और मैं लोगों को बहुत अच्छे और बहुत सिंपल वे में अपनी बातें बस डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बेहतर बनाना चाहता हूँ कि मुझे पता है आज ठीक है, आज वीडियोस वायरल नहीं हो रहे, दैट्स फाइन, क्योंकि वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है लोगों को बेहतर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर बनाना, मूवमेंट्स की पावर समझाना। क्योंकि जब भी कोई इशू होता है ना बॉडी के अंदर, ये करना छोड़ दो। झुकना नहीं है, उठना बैठना नहीं है, ज़्यादा खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा लैपटॉप पे काम नहीं करना है, ज़्यादा देर चलना नहीं है। सबसे पहले मूवमेंट्स रुकी जाती हैं और मूवमेंट्स रुकने की वजह से फिर मल्टीपल इश्यूज अराइज होते हैं, मल्टीपल। अब बताओ आप कब तक मूवमेंट्स रोकेंगे? डिस्क बल्ज के साथ भी आप मूवमेंट कर सकते हो इन अ प्रोग्रेसिव वे। बस आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे उसके लिए प्रोग्रेस करना है, क्या नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है, बट वो कब तक नहीं करना है। आज जो चीज़ें आज हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए प्रोग्रेस तो ऐड कर सकते हैं ना। आज सूट नहीं कर रहा है, दैट्स फाइन, बट अगर आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करोगे, प्रोसेस को समझोगे ना, तो आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हो। और मैं बहुत लोगों को बेहतर बनाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत डिस्क बल्ज के केसेस हैं, जैसे कि आप लोग हो। सिर्फ आप ही बेहतर नहीं हुए हो, बहुत लोग हैं जो कि मेरे वीडियोस देखकर बेहतर हुए हैं, मूवमेंट्स उनकी बेहतर हुई हैं, कॉन्फिडेंस आया, काम कर पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैंने डिस्क बल्ज अंदर कर दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि आप लोग मूवमेंट्स की पावर को समझ रहे हो, मेरे प्रोसेस को समझ रहे हो, और जो मैंने मेहनत करी है अपने प्रोसेस को बिल्ड करने में, उसकी आप लोग रिस्पेक्ट कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि हाँ चलो मिशन सक्सेसफुल। सो बताओ कि ट्रीटमेंट क्या क्या लिए? कुछ तो लिया होगा ना?
ट्रीटमेंट सर मैंने इंजेक्शन लिया है, ठीक है, फिजियोथेरेपी है, ठीक है, वापस एक सर्जरी भी ठीक है, वेंटिलेटर बोल के डॉक्टर बोले, वो मैं डायग्नोस हो गई और वापस फिजियोथेरेपी बहुत जगह पर करवाई है, ठीक है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाई, आयुर्वेदिक में क्या मसा- करवाया? वो मसाज वगैरह करवाए हैं ठीक है, और बस बाकी कुछ नहीं, मतलब यही कंटिन्यू यही डॉक्टर, मेडिसिन, प्रीगैबेलिन और बहुत सारी बाकी मेडिसिन, वापस स्टेरॉइडल मेडिसिन। मेंटल हेल्थ को कैसे संभाला? मेंटल हेल्थ सर पूरा डिप्रेशन में ही चला गया था मैं, पर जैसे जैसे मूवमेंट करी, फर्स्ट डे आपका वो रोलर का एक एक्सरसाइज है थोरेसिक मूवमेंट के लिए, थोरेसिक मोबिलिटी। यस, वो रोलर मैंने फर्स्ट डे वो मसाज, रोलर का मसाज किया और थोड़ा स्ट्रेंथनिंग वगैरह एक्सरसाइज किया। पहले दिन मुझे बेटर लगा, मैं पहले दिन 20 किलोमीटर कुछ तो साइड था, वहां पर जाकर आया मैं, ओके लगा मुझे। फिर और थोड़ा उसमें प्रोग्रेशन करके थोड़ा बढ़ाया, कंटिन्यूटी थोड़ी सी रखी, उसके साथ मैंने जिम भी चालू की थी। जिम का वर्कआउट भी मेरा अभी भी चालू था और ये भी चालू थे, और पर जो जिम करने पर थोड़ा सा पेन होता था सुबह उठने पर, और जिस दिन छुट्टी थी बाकी स्ट्रेंथनिंग वगैरह और ये मसाज वगैरह किया तो दूसरे दिन बेटर लगता था, और फिर यही थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेशन होने लगा तो मेंटल हेल्थ में चेंजेस आने लग गए। एक होप दिख जाता है ना। ऑनेस्टी के साथ बताना, कितने पैसे खर्च कर चुके होगे इन 4 इयर्स के अंदर इस पे? अभी इन 4 इयर्स में मैं 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ कम से कम। और अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था? अभी भी मैं एक YouTube अगर आपने मेरा देख लिया तो आप बोलेंगे ये कंटिन्यू पेन में ही था क्या, पूरा वही आ जाता है। और उसमें से एक एक्सरसाइज देखता था पहले, वो थोड़ा करता था, थोड़ा बेटर लगता था, वापस जो रूटीन है वो स्टार्ट करने जाता था, वापस पेन, मतलब ऐसा मुझे पूरा मेरी बॉडी स्क्वीज हो चुकी थी। बिना मूवमेंट के बॉडी फ्रीज हो जाती है। पता है, मैं लोगों को बहुत समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया था कि मैं नहीं कह रहा कि आप मसाज मत कराओ, आप आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट मत लो या आप मेडिसिन्स मत खाओ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप मूवमेंट्स रोकोगे ना, मसल्स फ्रीज हो जाएंगे, स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी, लोड लेना बंद कर देंगे और एक के बाद एक इशू आता चला जाएगा बॉडी के अंदर। कि प्लीज़ मूवमेंट की पावर को समझो, है ना। और सिंपल सी फिलॉसफी है, आप कोई दवा खा रहे हो उससे आपकी मूवमेंट थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। आप आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट ले रहे हो, पॉटली मसाज करा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, सबसे स्ट्रेंथ नहीं आएगी आपकी बॉडी में, मूवमेंट नहीं आएगी आपकी बॉडी में। ये सब आपकी रिकवरी और हीलिंग प्रोसेस के लिए ठीक है, बट मूवमेंट को अगर बेहतर बनाना है तो मूवमेंट ही आपको करनी पड़ेंगी। और मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस अवेयरनेस को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करूँगा मैं, और लोगों को बताऊँगा कि डरना बंद करो, स्लोली प्रोग्रेसिव वे में मूवमेंट्स करना स्टार्ट करो। आपको जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो किसी भी मेडिसिन या कोई आयुर्वेदा ट्रीटमेंट या कोई अदर दवा या कोई ऑयल या कोई भी एक इंजेक्शन ठीक नहीं कर सकता है। मूवमेंट आपको करनी पड़ेंगी, बिकॉज मूवमेंट इज़ द एंड। अगर आप डेली लाइफ में सर्वाइव करना चाहते हो तो भी आपको मूवमेंट्स ही करनी पड़ेंगी, मूवमेंट्स ही मूवमेंट को बेहतर बनाएंगी, बट राइट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, आपने मेरी वीडियोस फॉलो करें क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में बनाए हैं, है ना। महीने से मैं एक भी डॉक्टर के पास नहीं गया सर, सबसे बड़ी चीज मेरे लिए। अरे बाप रे, देखो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के मेरे को, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ ये सब चीज़ें, और मेरे पास इतने डिसबल्स के लोग हो गए, सब बेहतर हो रहे हैं, मतलब बड़े भरोसे के साथ भी लोग आ रहे हैं। और एक और चीज़ बता दूँ मैं कि जो हीलिंग स्टार्ट होती है ना, वो आपके ब्रेन से स्टार्ट होती है, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होती है। यस।
जिस पे आपको एक बार भरोसा आ गया ना, आप उसका फेस देख के, उसका काम देख के, उसके पास आंख बंद करके जाएंगे, समझ लो कि जब आप घर से निकले हो ना उस बंदे के पास, आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप बेहतर बनने वाले हो। यस। जो आपको देख रहे हैं Yes. और ये वीडियो देखेंगे, आप उनको एक एडवाइस डिलीवर करो, दिल से बताओ कि उनको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। स्पेशली पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले अगर डिस्क बल्ज होगा, सबसे पहले कौन से भी डॉक्टर के पास गए, जिस आदमी को डिस्क बल्ज होता है वो पूरा घबराया होता है। पहली बात तो माइंड सेट से निकालना पड़ेगा कि डिस्क बल्ज है, मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस जैसी होगी वैसी होगी, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते, वरना पूरी बॉडी स्टक हो जाएगी। और क्या नहीं कराना है? डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है। नहीं जाना है, ऐसा मत बोलो। अच्छी नहीं जो है सर, मैं बोल रहा हूँ, इतने डॉक्टर्स किए ना। अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैंने कम से कम 100 से ऊपर डॉक्टर्स किए, और उन 100 डॉक्टर्स में से 40% डॉक्टर्स को कुछ भी नॉलेज नहीं है डिस्क बल्ज क्या होता है। सिर्फ वो ट्रीटमेंट ही देते जाते हैं पेशेंट को। एक डॉक्टर ने तो साला फंसा दिया। क्या हुआ? बेल्टिलोटिस बोल के मेरा सर्जरी करवा दिया। अरे बाप रे। एक्चुअली कुछ भी नहीं था। और बाकी आपका जो पंचकर्मा और ये इधर उधर जो आयुर्वेदा के इलाज है, ये सब मसाज वगैरह ठीक है, पर पंचकर्मा कोई इफेक्ट नहीं। कायरोप्रैक्टर वगैरह कराया? यस, कोई काम का नहीं, नथिंग। कहाँ गए थे कायरोप्रैक्टर कराने? 3 जगह कायरोप्रैक्टर कराया था। एक जगह पुणे में करवाया था, एक हिंजवड़ी बोल के, यहाँ पर हिंजवड़ी IT पार्क पुणे में, वहां पर करवाया था। एक हमारे यहाँ पर ही करवाया था, शिक्रापुर बोल के। चलो भैया, बैक टू मूवमेंट्स। हम लोग एक बार पूरा असेसमेंट करते हैं आज, ठीक है? और पहले सारा एक बार चेक करता हूँ कहाँ कहाँ पे इशू है, और उसके हिसाब से मैं आपको प्रोग्रामिंग कर सकूँ, ठीक है? और आप उसको फॉलो करना। अभी मैं बेसिक प्रोग्रामिंग करूँगा पहले, धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं धीरे धीरे उन एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन ऐड करूँगा, ठीक है? और ये जर्नी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। आपने मुझे 6 मंथ्स का टाइम दिया है, ठीक है? 6 मंथ्स में मैं आपको बहुत बेहतर बना दूंगा। आपने जब वीडियोस देख के, बिना प्रोसेस के, सिर्फ वीडियोस देख के, अभी तो आपके सामने कोच खड़ा है, प्रोसेस भी है, राइट डायरेक्शन भी है, कोई इशू आएगा तो रीच आउट भी कर सकते हो, ठीक है? और बट स्टार्ट बहुत स्लोली करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को समझना मुझे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक असेसमेंट में मैं पूरा नहीं समझ सकता। पहले मैं की फैक्टर्स देखूंगा, रिस्क फैक्टर देखूंगा आज, ठीक है? मुझे क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है स्पेशली। फिर मैं एक्सरसाइजेज दूंगा, उसमें अगर आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या इसकी जगह ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, और जो ईजी जा रहा है उनमें क्या क्या मूवमेंट्स हैं जिनमें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो लेके चलो, 1.5 से 2 महीना तो मेरे को लग जाएगा आपको अच्छे से जानने में, समझने में, क्योंकि देखो बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, ठीक है? टाइम भी लगता है समझने में, हो सकता है आज पेन ना आए 2 दिन के बाद ना आए, ठीक है? तो इस तरीके से समझेंगे पहले, और फिर उसी के हिसाब से हम लोग ग्रोथ ऐड करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि मैं 6 मंथ्स से नीचे प्रोग्रामिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद 1 से 1.5 महीना लग जाता है किसी पर्सन को समझने में, ठीक है? और 6 मंथ्स चाहिए, समझो, क्योंकि इतने दिन की फ्रीज हुई बॉडी, राइट, मूवमेंट करी नहीं है, 1-2 महीने में नहीं मिलेंगे रिजल्ट्स आपको। आपको भी जब 4-5 महीने कर लिया है तब रिजल्ट्स मिले हैं, राइट? है ना? देखा आपने, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। एक बार पेन होता है, मूवमेंट करना छोड़ देते हैं, फिर एक और इशू हो जाता है, फिर मूवमेंट और करना छोड़ देते हैं, और मूवमेंट ना करने की वजह से मसल्स फ्रीज हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और फिर हमारी बॉडी में मल्टीपल इश्यूज अराइज होते जाते हैं। प्लीज़ धीरे धीरे मूवमेंट्स करते रहो। बाकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा, आप बस फॉलो करते रहो।
आप बस प्रोसेस को समझो, राइट। अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताओ,